नमस्कार, आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। आप सभी का स्वागत है एच भारत न्यूज में। खबर सुल्तानपुर से है। अमेरिकी H1 वीजा 1 लाख पहुंचने के प्रकरण पर राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप के जूते पड़ रहे हैं तो भाजपाई स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हैं। यह बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि वह एक तो स्वदेशी नारा लगा रहा है और दूसरा केंद्र सरकार चीन से 39 लाख करोड़ का आयात कर रहा है। उन्होंने दिल्ली सीएम की गद्दी पर रेखा गुप्ता और उनके पति यानी 2 मुख्यमंत्री होने की बात कहते हुए बीजेपी पार्टी की खिल्ली उड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे और रहन सहन को देख लीजिए तो स्वदेशी समझ में आ जाएगा। उनके कपड़े, उनका हर सामान विदेशी है। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह रविवार की दोपहर सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने उच्च मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्वदेशी नीति की कलाई खोली। कहा, चीन में एक तरफ 30 भारतीय सैनिकों की हत्या हुई, वीर भारतीय जांबाज शहीद हुए और इसके बाद भारत सरकार चीन से 39 लाख करोड़ का आयात कर रही है। यह स्वदेशी अभियान पर एक तमाचे के रूप में है। उन्होंने H1 वीजा को गलत करार देते हुए अमेरिकी सरकार की निंदा की। कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो कम है और उनके पति सुपर सीएम हैं। कहा, बेड़ी डालकर भारतीय अमेरिका से हिंदुस्तान ले गए। यह केंद्र सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। एच भारत न्यूज के सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ। ये बहुत ही अच्छा आयोजन था जिसमें अंसारी समाज के वो बच्चे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, एक बच्ची जिसको 99% उसको नंबर मिला, दूसरा एक लड़का जिसने 98% नंबर हासिल किया। ऐसे तमाम बच्चे जो कोई नीट में जिसको दाखिला मिला है, कोई 95% नंबर लेके आया है, कोई 98% नंबर लेके आया है, उन बच्चों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जिसमें इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शफकतुल्लाह अंसारी साहब, तालिब अंसारी साहब शामिल हुए और हमारे इस संगठन के जिलाध्यक्ष जी, इसके सरपरस्त अतीक भाई और शहर के बहुत ही सम्मानित मौलाना लतीफ़ साहब, सब लोग इसमें शामिल हुए। दिलदार भाई हमारे गाजियाबाद से आके यहाँ पे शामिल हुए कार्यक्रम में, गौतम बुद्ध नगर से। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज के हर तबके के लोग अगर शिक्षा को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से हमारा देश एक तरफ शिक्षित भी बनेगा, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति से दूर भी होगा, क्योंकि तब लोगों को ज्ञान होगा, तब लोगों को समझ होगी और वो अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे। दिक्कत ये है कि आज जो पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे लड़ने के लिए सबसे जरूरी हथियार है शिक्षा, जिसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं इन सारे बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अंसारी समाज को और इस संगठन को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य और बड़ा आयोजन किया और बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही साथ जो बच्चे पीछे रह गए हैं, कुछ फेल हुए होंगे, कुछ के नंबर कम रह गए होंगे, उनके लिए भी ये संस्था अच्छे से काम करे। मैं ऐसी अपील करता हूँ, ऐसा अनुरोध करता हूँ।
मुझे जी अमेरिका द्वारा अभी भारतीयों के लिए जो उनका H1 वीज़ा था उसको बढ़ाकर $1 लाख कर दिया गया, इस पर क्या कहें? देखिए, ट्रम्प जो है वो बार बार भारत को अपमानित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर रहे हैं, 144 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है कि इतने बड़े देश के लड़ाई के सीज फायर की घोषणा ट्रम्प कर रहे हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर की घोषणा ट्रम्प ने की, उसके बाद उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, जिससे देश का व्यापार बुरी तरीके से बर्बाद हुआ। हमारे जो बच्चे अमेरिका में पढ़ाई करते हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं, जो वहाँ पे नौकरी करने के लिए जाते हैं वो भी हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं। जब उनकी नौकरी लग जाती है तो उसी पैसे से वो लोन, वो जो कर्ज होता है उसको चुकाने का काम करते हैं, उसको देने का काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण। अचानक एक दिन ट्रम्प उठ के खड़े होते हैं और उन्होंने कहते हैं कि 88 लाख रुपए आपको अगर अमेरिका में नौकरी करनी है हिंदुस्तान से आके, तो 88 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा H1B वीज़ा के लिए, जो काम करने वाले लोगों को जो वीज़ा लेना पड़ता है। 88 लाख रुपए, इसका मतलब वो हिंदुस्तानियों को वहाँ से भगाना चाहते हैं। और मैंने ये प्रश्न संसद के अंदर उठाया था जब बेड़ियों में बांध के हिंदुस्तानियों को लाया गया था कि ये भारत का अपमान है। बगल का देश नेपाल है, वहाँ के नागरिकों को भी सम्मान के साथ पहुँचाया जाए। अगर आपने किसी नागरिक को अवैध तरीके से पकड़ा भी है अमेरिका में, तो हाथ पैर में बेड़ियां बांध के हिंदुस्तान में लाने का मतलब है आप इस देश को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार नहीं सुनी। मोदी जी की सरकार के मंत्री हंस रहे थे पार्लियामेंट में, वो वीडियो देख लीजिएगा आप। उसके बाद भारत को ड्रग्स की तस्करी करने वाले देश की सूची में डाल दिया ट्रम्प ने, यानी कि हमारी पहचान दुनिया में ड्रग्स की तस्करी करने वाले देश के रूप में है अमेरिका की निगाह में। हम कुछ नहीं बोले, टैरिफ बढ़ता है कुछ नहीं बोले, सीज फायर होता है कुछ नहीं बोले, ड्रग्स तस्करी वाले देशों की सूची में डाल दिया गया कुछ नहीं बोले, पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, हम कुछ नहीं बोले, SCO में उनको एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, हम कुछ नहीं बोले। तो मैं भारत कहना चाहता हूँ कि ही दिखी गले लगना ही करना, ऐसे विदेश नीति नहीं चलती। विदेश नीति बहुत सूझबूझ के साथ चलती है। वो सूझबूझ अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में विकसित कीजिए। आप जाके ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं, इससे देश का स्वाभिमान भी गिरता है और आपको बदले में कुछ हासिल भी नहीं होता। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। H1B वीज़ा पे जो फीस लगाई गई है वो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है और भारतीयों को और भारतीय नौजवानों के साथ धोखा है। सर, कुड़वार ब्लॉक में एक BA की छात्रा की हत्या होती है या वो आत्महत्या करती है, तहरीर दी जाती है किसी और के नाम और गिरफ्तार होते हैं कोई और, जो एक भाजपा के वो हैं प्रतिनिधि हैं या उनके नेता हैं, उनके दबाव में किसी और को गिरफ्तार कर लिया जाता है और परिजन कह रहे हैं कि ये लोग नहीं थे। आपको शायद जानकारी होगी, बैलोलपुर का मामला है। आज सुबह ही मेरे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने घटना की जानकारी मुझे दी है। कल मैं संभवतः उस परिवार से मिलने के लिए कोशिश करूँगा और पूरी जानकारी लेने के बाद तभी इस पर कुछ बोलना उचित रहेगा, क्योंकि ये किसी बच्ची की इज्जत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं पूरी जानकारी लेते हैं। कई मूवी आई सर, SIR को लेके आपका क्या ख्याल है? और बार बार फ्लॉप हो रही है मूवी। बंगाल फाइल आई, फ्लॉप हो गई, उदयपुर फाइल आई, फ्लॉप हो गई। तो अब धीरे धीरे लोग इस तरह की राजनीति से उब रहे हैं। मोदी जी के नाम पे एक पिक्चर बनी, फ्लॉप हो गई। अटल जी तो तब भी BJP में बेहतर मान गए थे, उनके नाम पे एक पिक्चर बनी, वो भी फ्लॉप हो गई। इंदिरा गांधी पे कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, वो भी फ्लॉप हो गई।
तो इसलिए अब ये पता नहीं उस पिक्चर में क्या है योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जो बनी है, जिसको पसंद है वो लोग देखें। सर राहुल जी के हाइड्रोजन बम पे आपका क्या कहना चाहिए? देखिए SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर वो तथ्य के साथ कोई बात रखी जा रही है, हमने भी दिल्ली के अंदर तमाम प्रमाण दिए थे, और 42,000 वोट नई दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले काट दिया गया केजरीवाल जी के क्षेत्र में। 14 विधानसभाओं में हजारों हजार वोट काटने के लिए बीजेपी के नेताओं ने अपनी पिछड़ केंद्रीय मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे 35 वोट हो गए, जहां 5 वोट थे 25 हो गए। इस तरह से फ्रॉड किया गया, लेकिन चुनाव आयोग इन सारे घपले घोटालों में क्योंकि शामिल है, इसलिए वो लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पे मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री आप कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री? हाँ, 2 मुख्यमंत्री हैं, एक उनके पतिदेव हैं और एक जो महिला है रेखा गुप्ता जी, वो स्वयं है। तो एक CM है, दूसरे सुपर CM। तो ये वो पार्टी है जो दूसरों की आलोचना करती है, लेकिन उनके तो सरकारी बैठकों में CM का पति शामिल हो रहा है। और आज तो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, कि 70 साल से जब चुनाव में हेरा फेरी हो रही थी तब लोगों को नहीं बुरा लग रहा था, अब हम लोग हेरा फेरी कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। यानी वो मान नहीं कि वो हेरा फेरी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हुई, क्या नहीं? अब उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। कभी वो अखिलेश जी को अपमानित करेंगे, कभी वो हमसे समझौते की बात करेंगे, हरियाणा में फिर पीछे हट जाएंगे। ऐसे आप किसी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो आपको वो समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपको कैसे सबको साथ लेके चलना है। तो जो काम हरियाणा में हुआ और जो काम उन्होंने हमारे साथ दिल्ली में किया, उसके बाद खाली औपचारिकता निभाने के लिए हम उस गठबंधन में बने रहे, इसका कोई मतलब नहीं बना। सर आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी अपनाओ का एक नारा दिया है, अपील की है, तो भारतीय जनता पार्टी के आपको आंकड़े पता है? क्या कहना चाहिए? आंकड़े आपको पता है? गलवान घाटी की घटना के बाद, गलवान घाटी की घटना के बाद जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, 20 जवान हमारे मारे गए गलवान घाटी में, उसके बाद भारत का चीन से व्यापार जो है 39 लाख करोड़ रुपए का है। मैंने फिगर संसद में पढ़ी थी। 39 करोड़ नहीं, 3900 करोड़ नहीं, 39,000 करोड़ भी नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। क्या आपका कहना इतना है? आयात चीन से कर रही है भारत की सरकार। मेक इन इंडिया, तो ये स्वदेशी, इनके मुंह से स्वदेशी शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भाजपाई स्वदेशी शब्द बोले तो उसके मुंह में तो छाला पड़ जाना चाहिए। वो स्वदेशी की बात कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का रहन सहन, उनका कपड़ा, पेन, मोबाइल, उनके तौर, उनके तरीके, उनका जीवन, सारा तो विदेशी सामानों पर निर्भर है। तो ये लोग स्वदेशी की बात क्या करेंगे? आप अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, आप चीन के ऊपर निर्भर हैं, आप जापान के ऊपर निर्भर हैं, आप जर्मनी के ऊपर निर्भर हैं। अब क्योंकि आपको ट्रंप से रोज जूते पड़ रहे हैं तो आप स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हो। हम लोग को बेवकूफ समझते हो। क्या है स्वदेशी? क्या किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आपने? इस देश में 11% आयात शुल्क लगता था। सुनिए, आपने स्वदेशी के बाद बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। कपास के ऊपर 11% आयात शुल्क लगता था, और उससे कपास के खेती करने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों किसान संरक्षित थे, प्रोटेक्टेड थे, सुरक्षित थे। अभी क्या किया मोदी जी ने? अमेरिका ने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया, और वो 11% का जो आयात शुल्क था उसको जीरो कर दिया मोदी जी ने। तो अब अमेरिका का कपास सस्ता पड़ेगा, तो वो आके बेचेंगे हिंदुस्तान में या दूसरे जगहों पे। अब हमारा जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, हिंदुस्तान के किसान बर्बाद होंगे।
तो स्वदेशी शब्द जब भी भाजपाई बोले उसके मुंह पे छाला पड़ जाना चाहिए। सर एक पेड़ माँ स्वदेशी अरे मेरे एकदम भैया, एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। पता है कि नहीं, भागलपुर लेके जाइए अपना कैमरा, 10 लाख पेड़ 1050 एकड़ जमीन पे 10 लाख आम और लीची के पेड़ थे और 1 रुपए में अडानी को दे दिया मोदी जी ने। जब एक पेड़ तो माँ के नाम पे है और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम पे, वो अडानी काट रहा है उसको। थैंक यू सर। कोर्ट को इसका समझा। सर दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री, आप कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री? हाँ, 2 मुख्यमंत्री हैं, एक उनके पतिदेव हैं और एक जो महिला है रेखा गुप्ता जी, वो स्वयं। तो एक सीएम है, दूसरे सुपर सीएम। तो ये वो पार्टी है जो दूसरों की आलोचना करती है, लेकिन उनके तो सरकारी बैठकों में सीएम का पति शामिल हो रहा है। और आज तो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने, कि 70 साल से जब चुनाव में हेरा फेरी हो रही थी तब लोगों को नहीं बुरा लग रहा था, अब हम लोग हेरा फेरी कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। यानी वो मान नहीं कि वो हेरा फेरी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हुई, क्या नहीं? अब उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। कभी वो अखिलेश जी को अपमानित करेंगे, कभी वो हमसे समझौते की बात करेंगे, हरियाणा में फिर पीछे हट जाएंगे। ऐसे आप किसी गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो आपको वो समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपको कैसे सबको साथ लेके चलना है। तो जो काम हरियाणा में हुआ और जो काम उन्होंने हमारे साथ दिल्ली में किया, उसके बाद खाली औपचारिकता निभाने के लिए हम उस गठबंधन में बने रहे, इसका कोई मतलब नहीं था। सर आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी अपनाओ का एक नारा दिया है, अपील की है। तो भारतीय जनता पार्टी के आपको आंकड़े पता है? क्या कहना चाहिए? आंकड़े आपको पता है? गलवान घाटी की घटना के बाद, गलवान घाटी की घटना के बाद जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, 20 जवान हमारे मारे गए गलवान घाटी में, उसके बाद भारत का चीन से व्यापार जो है 39 लाख करोड़ रुपए का है। मैंने फिगर संसद में पढ़ी थी। 39 करोड़ नहीं, 3900 करोड़ नहीं, 39,000 करोड़ भी नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। क्या तो कहना इतना आयात चीन से कर रही है भारत की सरकार। मेक इन इंडिया, तो ये स्वदेशी, इनके मुंह से स्वदेशी शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भाजपाई स्वदेशी शब्द बोले तो उसके मुंह में तो छाला पड़ जाना चाहिए। वो स्वदेशी की बात कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का रहन सहन, उनका कपड़ा, पेन, मोबाइल, उनके तौर, उनके तरीके, उनका जीवन, सारा तो विदेशी सामानों पर निर्भर है। तो ये लोग स्वदेशी की बात क्या करेंगे? आप अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं, आप चीन के ऊपर निर्भर हैं, आप जापान के ऊपर निर्भर हैं, आप जर्मनी के ऊपर निर्भर हैं। अब क्योंकि आपको ट्रंप से रोज जूते पड़ रहे हैं तो आप स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हो। हम लोग को बेवकूफ समझते हो। क्या है स्वदेशी? क्या किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आपने? इस देश में 11% आयात शुल्क लगता था। सुनिए, आपने स्वदेशी की बात बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। कपास के ऊपर 11% आयात शुल्क लगता था और उससे कपास के खेती करने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों किसान संरक्षित थे, प्रोटेक्टेड थे, सुरक्षित थे। अभी क्या किया मोदी जी ने? अंसारी संगठन की तरफ से ये आयोजन किया गया, जिसमें अंसारी समाज के जो बच्चे मेधावी छात्र थे, आजाद सेवा समिति के अध्यक्ष जनाब अशोक सिंह साहब फिर से शुरू करें।